ठगी के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर का नया लेटर बम जारी हो गया है। नई चिट्ठी में सुकेश ने सीधे केजरीवाल से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं महाठग हूं तो मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए? केजरीवाल जी, मेरी डिनर पार्टी में आप शामिल क्यों हुए थे? मैं ठग हूं तो मुझे 500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य क्यों दिया गया था? कर्नाटक में मुझे बड़ा पद देने का वादा क्यों किया? इन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। और वही लेटर पर सुकेश चंद्रशेखर के वकील अनंत मलिक का बयान सामने आया है। वो बोले हैं कि आम आदमी पार्टी ने सुकेश पर दबाव बनाया, आम आदमी पार्टी ने सुकेश से पैसे भी लिए। सर, लेटर में क्या कुछ है और जिस तरीके से केजरीवाल पे बातें की गई है, क्या केजरीवाल की क्या इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, सुकेश चंद्रशेखर ने काफ़ी डिटेल्ड प्रेस रिलीज़ किया है। आज 7 अक्टूबर 2022 को एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी जाती है जिसमें इन्वेस्टिगेशन सीख की जाती है। सत्येंद्र जैन साहब के बारे में बोला जाता है, डीजी प्रिजन्स के बारे में बोला जाता है। डीजी प्रिजन्स का आप सबको पता ही होगा, कल तबादला हो गया है इस मैटर में। उसके अलावा सुकेश चंद्रशेखर ने करंट लेटर में पूरा डिटेल्ड तरीके से बताया है कि कैसे उनके आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ संपर्क थे, कैसे उन पर दबाव बनाया गया, कैसे उनसे पैसा लिया गया। उसके अलावा कब कहाँ मीटिंग हुई गई। हयात होटल में डिनर पार्टीज़ रखी गई जहां आम आदमी पार्टी के लोग आते थे। उसके अलावा एक फार्म हाउस है असोला में जहां पर कुछ मनी की डिलीवरी हुई है। दिल्ली में भिखाजी खामे वाला हयात होटल, उसका बयान किया गया। चिट्ठी में एकदम डिटेल में पूरा सारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। कैसे ये सिद्ध किया जाए कि केजरीवाल जी की इन्वॉल्वमेंट है? इसको स्थापित करने के लिए क्या? देखो, स्थापित करने के लिए तो सुकेश चंद्रशेखर जी खुद ही चल के एलजी साहब के पास गए हैं कि मामले की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। उसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का उन्होंने याचिका दायर की है। तो सुकेश चंद्रशेखर क्या चाह रहे हैं अभी ये समझना होगा। वो सिंपल इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने वो अपने सारे सबूत रखने को तैयार हैं। उसके अलावा वो मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देने को भी तैयार हैं। ईडी के सामने उन्होंने ऑलरेडी डीजी प्रिजन्स के बारे में काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हैं जो अंडर सेक्शन 50 पीएमएलए हैं, जो एडमिसिबल इन एविडेंस हैं। तो मुद्दा ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, एविडेंस ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। उसी एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो बहुत कुछ सामने निकल के आएगा, सच सामने निकल के आएगा। और सुकेश के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का जवाब आया है। बीजेपी का स्टार कैंपेनर बन गया है महाठग। बीजेपी डर गई है, इसलिए सुकेश का सहारा लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताएं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग का सहारा लेना पड़ रहा है। अब जैसे चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर कौन है? सुकेश चंद्रशेखर भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं और उनका सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ रही है।